तो यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसमें देखो ये क्यों यूज होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट एचसीएफ, ठीक है, इट इज यूज टू फाइंड आउट एचसीएफ। अब देखो इसकी स्टेप्स क्या है, तो मैं तुमको स्टेप्स लिखवा देता हूं। स्टेप्स लाइन से अपन स्टेप्स लिख लेंगे। द स्टेप्स, तो यहाँ पे देखो नोट्स अच्छे से अगर बनाना है तो देखो द स्टेप्स to find the SCF of two positive integers by Euclid division algorithm। हाँ ठीक है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप वन देखो, इसमें स्टेप वन है लेट टू इंटीजर्स बी a and b such that क्वेश्चन करेंगे इसका, such that पहले स्टेप्स लिख लेते, a इज ग्रेटर देन b। सेकेंड स्टेप से तुमको मैं क्वेश्चन समझाऊंगा कि टेक ग्रेटर नंबर a एज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है मैंने लास्ट क्लास में तुमको एक्सप्लेन किया था। एंड द नंबर b एज डिवाइजर, ठीक है। ये होगी सेकेंड स्टेप। अब इसके बाद है थर्ड स्टेप देखो, नाउ फाइंड होल numbers q and r as quotient and remainder respectively, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखो तुमको फॉर्मूला था a इज इक्वल टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r देन इक्वल टू b, ठीक है। r क्या रहेगा, b से छोटा रहेगा, मतलब किससे छोटा रहेगा, b क्या है यहाँ पे बताओ, b है डिवीजर से छोटा रहेगा हमेशा। कल क्यों रहेगा मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप देखो, इफ r इज इक्वल टू जीरो, b इज द SCF ऑफ a एंड b। अपन किसके बीच में SCF निकाल रहे हैं, a और b का SCF क्या आएगा, कोई भी नंबर होंगे a और b। इफ r is not equal to zero, then take r as divisor and b is dividend। देखो जब r की वैल्यू अगर जीरो नहीं रहेगी तो r को क्या लेना है, अपने को डिवाइजर लेना है और b को लेना है डिविडेंड। और वैसे ही अपने को लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है, जब तक के रिमाइंडर जीरो नहीं आता। जहां रिमाइंडर जीरो आ गया अपना एचसीएफ निकल जाएगा। अपने क्वेश्चन देखेंगे वहां पे पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ लास्ट स्टेप है ये, तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। रिपीट स्टेप थ्री till the remainder is zero, the divisor thus obtain at last stage
is the required SCF। क्लियर है यहाँ तक कि देखो लास्ट स्टेप क्या बोल रही है, रिपीट स्टेप थर्ड स्टेप को अपने को रिपीट करना है। क्यों करना है? अगर रिमाइंडर कब तक करना है? जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। रिमाइंडर 0 आ गया तो अपना SCF निकल जाएगा। अब इसके ऊपर अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके ऊपर अपन एक क्या करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन देखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे तो अपना ये क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ तुमको, क्वेश्चन लिखवा देता हूँ। हाँ 2 मिनट। क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले 2 नंबर के बीच का अगर SCF निकालना है तो कैसे निकालेंगे अपन, वो देखेंगे। ठीक है 2 नंबर। तो देखो क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन है फाइंड द SCF। लिख लेता हूं मैं क्वेश्चन फाइंड द SCF फाइंड द SCF ऑफ 1656 and 4025 by Euclid's division algorithm। तो देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर दिया है, ऐसा उसने बोला नहीं है कि डिविडेंड कौन होगा डिविजर कौन होगा। तो दोनों नंबर में से जो बड़ा है उसको क्या ले लेने का, डिविडेंड ले लेने का, मतलब ए ले लेने का। तो यहाँ पे तुम्हारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 4025, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बोले तो डिविडेंड, बी बोले तो डिवाइजर। तो डिवाइजर कितना हो जाएगा 1656। अब अपने को लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना तो देखो कैसे करेंगे, तुम ऐसे भी लिख के कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा समझने के लिए। अभी तो देखो एक स्टेप, तो यहाँ पे डिविडेंड क्या हो गया 4025 और डिवाइजर हो गया 1656 डिवाइजर। तो अब ये कितने से जाएगा, ये 2 से जाएगा। तो 2 जा कितना होता है, 2 जा होता है 3312। मेरे पास कैलकुलेटेड किया हुआ है, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, बस समझा के देना है तुमको। तो ये हो गया डिविडेंड, जो भी बड़ा रहता है वो डिविडेंड, जो छोटा है वो डिवाइजर। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। तो देखो कैसे कर रहा हूँ, कैसे SCF फाइंड होगा। देखो अब यहाँ से 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 2 में से 1 गए तो 1, 10 में से 3 गए तो 7 और यहाँ गया 0। ठीक है, अब मेरे को बताओ रिमाइंडर 0 नहीं आया, लेकिन अब डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब देखो जब तक के रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक के अपना SCF नहीं निकलेगा। पर यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो देखो स्टेप्स में क्या बोला था, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो देखना रिमाइंडर और डिवाइजर में क्या लेना है, डिवाइजर को डिविडेंड ले लेना है। डिवाइजर को क्या ले लेना है, डिविडेंड। तो मैं देखो डिविडेंड ले ले रहा हूं, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 656। इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसको क्या लेना है, डिविडेंड। ऑब्वियसली डिवाइजर ही बड़ा रहेगा, रिमाइंडर हमेशा छोटा रहेगा। तो रिमाइंडर हो गया अपना, इस बार क्या हो गया डिवाइजर, और अपना डिवाइजर हो गया डिविडेंड। देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, अब इसके आगे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं हो सकती है। तो क्या करना है अपने को, रिमाइंडर 0 लाना है, तभी SCF फाइंड होगा। तो इन दोनों में देखना, डिवाइजर और रिमाइंडर में देखना कौन बड़ा है। जो बड़ा है वो हो जाएगा डिविडेंड और जो छोटा है वो हो जाएगा डिवाइजर। हमेशा डिवाइजर ही बड़ा रहेगा। तो देखो मैंने इसको लिख दिया डिवाइजर। अब ये कितने से जाएगा, देखो 713 कितने से जाएगा, 2 से जाएगा। 2 जा कितना हो जाएगा, अपने को क्वेश्चन का यहाँ पे कुछ काम नहीं है, क्वेश्चन का कुछ भी काम नहीं है, SCF निकालने का क्वेश्चन का काम ही नहीं है। ठीक है, अपने को डिविडेंड, डिवाइजर और रिमाइंडर काम है। तो कितना होता है 713 इंटू 2 होता है 1426। अब इसको सॉल्व करो तो कितना होता है 0, 5 में से 2 गए 3, 6 में से 4 गए 2, तो 230 आया 230। अब देखो फिर से क्या हो गया, रिमाइंडर छोटा हो गया, अब आगे डिवाइड नहीं होता, अपना रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, और ये डिविडेंड 713 यहां लिख दिए। कब तक करना है ऐसी प्रोसेस, टिल जब तक के रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब मैं इसको कितने सा करूंगा,
थ्री जा करूंगा, कितने जा, थ्री जा, तो कितना हो जाएगा 690, 690। अब 690 अगर गए तो बचा कितना यहाँ से 3, 11 में से 2 तो 23 बचा, 23। अभी भी रिमाइंडर क्या आया, जीरो आया क्या, नहीं आया, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो अपना डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा फिर से 230। अब ये 10 जा 230। अब इस बार क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया इस बार, जीरो आ गया, रिमाइंडर इस बार क्या आ गया, जीरो आ गया। तो अपना एचसीएफ क्या हो गया, जो डिवाइजर से अपना रिमाइंडर जीरो आया, जो डिवाइजर से अपना रिमाइंडर जीरो आया, जो डिवाइजर से अपना रिमाइंडर जीरो आया, कौन से डिवाइजर से अपना रिमाइंडर जीरो आया, 23 से आया, तो 23 अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। मतलब एचसीएफ ऑफ 4025,1656 इज इक्वल टू 23। अब देखो इसको लिखना कैसे है, अगर इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखना है तो कैसे लिखना है, देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो ये तुमको मैंने स्टेप्स बताया कैसे करते करके। अब इसको तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, देखो ए की वैल्यू क्या है 4025, पहली स्टेप, इज इक्वल टू कितना आएगा, डिविडेंड डिवाइजर 1656 इंटू क्वोशंट 2, रिमाइंडर कितना आया था 713, ये पहली स्टेप हो गई। अब इसके बाद अपना डिविडेंड क्या हो गया 1656 हो गया, और अपना डिवाइजर कितना हो गया 713 इंटू कितना क्वेश्चन था 2, कितना क्वेश्चन था 2, प्लस बचा कितना था यहाँ पे, बचा कितना था 230, कितना हो जाता 230। फिर उसके बाद 713 ये हो गया अपना डिविडेंड इज इक्वल टू 230 डिवाइजर क्वेश्चन 3 प्लस कितना बचा 23। अब 230 क्या हो गया अपना, 230 हो गया अपना डिविडेंड। फिर उसके बाद अपना डिवाइजर कितना है 23, क्वेश्चन 10 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आया। मतलब ये क्या है अपना एचसीएफ किसका, 4025,1656 का एचसीएफ हो गया 23। क्लियर है, कोई डाउट अगर कुछ होगा तो क्वेरी कर लेंगे अपन, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, 3 नंबर का कैसे निकालते, 3 नंबर का कैसे निकालते देखेंगे, 3 नंबर का देखेंगे। अभी तक के अपन ने 2 नंबर का देखे, अब 3 नंबर का देखेंगे। तो हाँ, तो देखो 3 नंबर का अगर एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले कोई भी 2 नंबर ले लेना, जो भी स्टार्टिंग के 2 नंबर है उसको लेना। तो अपन सबसे पहले ए ले लेते, ए इज इक्वल टू 2 नंबर के लिए 92690। ए से क्या डिनोट करते हैं अपन, डिविडेंड, बी से क्या डिनोट करते हैं अपन, डिवाइजर, तो 7378 क्या हो गया डिवाइजर। अब देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं लिख रहा हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी लिख के तुम लिख सकते हो या तो वैसे भी लिख सकते हो, पर डायरेक्टली लिख लिए तो आसान है, 10 स्टेप बच जाती है, ठीक है। अब तुमको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते आता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, फाइंड द एचसीएफ बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ द नंबर 92690 एंड 7378 एंड 7161। 3 नंबर के बीच का निकालना है। इसके पहले अपन ने 2 नंबर का देखे, तो कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट कर लेना, और 2 नंबर में जो बड़ा रहेगा वो डिविडेंड हो जाएगा, छोटा रहेगा वो डिवाइजर हो जाएगा। तो ए मतलब डिविडेंड, बी मतलब डिवाइजर। अब अपन अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, अप्लाई स्टेप्स, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे हो गया 9 डिविडेंड हो गया 92690 इज इक्वल टू डिवाइजर हो गया 7378। क्या क्वेश्चन आएगा, अब तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेने का, क्या क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन आएगा 12 प्लस रिमाइंडर बचेगा 4154। तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में 7378 हो जाएगा तुम्हारा डिविडेंड, 7378 हो जाएगा तुम्हारा डिविडेंड, और तुम्हारा डिवाइजर क्या हो जाएगा 4154। कितना क्वेश्चन आएगा, तो 1 से जाएगा, 1 से रिमाइंडर बचेगा 3224, ठीक है, 3224। अब तुम्हारा हो जाएगा 4154 डिविडेंड, डिवाइजर हो गया 3224, कितने से जाएगा 1 से ही जाएगा, तो 1 प्लस बचा रिमाइंडर 930। अब तुम्हारा हो जाएगा 3224 इज इक्वल टू डिविजर है तुम्हारा 930, कितने से जाएगा बोलो, तो मेरे ख्याल से तो जाएगा 3 से। अब 3 से गया तो रिमाइंडर कितना बचा 434 बचा। अब 930 हो गया तुम्हारा डिविडेंड, ठीक है, 434 हो गया डिवाइजर,
इंटू कितने से जाएगा, कितने से जाएगा, तो 2 से जाएगा, 2 से गया बचा 62, बचा 62। अब 434 क्या हो गया तुम्हारा डिविडेंड, 62 हो गया डिवाइजर, कितने से जाएगा, तो तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके निकाल सकते हो, रिमाइंडर बचेगा 0, रिमाइंडर बचेगा 0। मतलब एचसीएफ ऑफ 92690, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब जो डिविजर है, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब जो डिविजर है वो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो 92690, 7378 के बीच का जो एचसीएफ आया वो 62 आया। कितना आया, वो 62 आया। जो डिविजर रहेगा वही एचसीएफ रहेगा। कब रहेगा लेकिन, जब रिमाइंडर 0 आने को होना, रिमाइंडर 0 आने को होना। एक स्टेप्स को एकदम ध्यान में रखना। अब इसके बाद देखो, ये तो 2 नंबर के बीच का निकला। अब तीसरा नंबर अपना कौन सा हो गया, 7161। अब जो एचसीएफ आया 62, वो एक नंबर लेने का और ये वाला एक नंबर लेने का। अब इन दोनों में से जो बड़ा है, इसमें से और इसमें से जो बड़ा है उसको ए लेने का। तो ए हो गया 7161, एचसीएफ आने वाला सेकंड नंबर, तो ये हो गया डिविजर, बी इज इक्वल टू 62। फिर से इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा एल्गोरिथम अप्लाई करने का। तो यहाँ पे वही 7161 डिविडेंड, 62 डिविजर, कितने से जाएगा बोलो, कितने से जाएगा, तो 115 से जाएगा, 115 से जाएगा। रिमाइंडर बचेगा 31, रिमाइंडर बचेगा 31। फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 62 डिविडेंड हो जाएगा, 31 डिवाइजर हो जाएगा, कितने से आएगा, 2 से आएगा, बचेगा कितना, रिमाइंडर 0, बचेगा कितना, रिमाइंडर 0। तो तुम्हारा देखो एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ ऑफ किसके बीच का निकाले, इसके बीच का 7161 और 62 के बीच का 7161। तो 7161, 62 के बीच का एचसीएफ कितना आ गया, जो डिविजर है उससे रिमाइंडर 0 आया, तो 31। ठीक है, समझ में आया, 31 तुम्हारा एचसीएफ आ गया, 31 तुम्हारा एचसीएफ आ गया। अब इसके अलावा अब देखो, अब बोलोगे तीनों के बीच का एचसीएफ क्या है, तो तीनों के बीच का एचसीएफ क्या आ गया, 31 आ गया। तो मैं लिख सकता हूं एचसीएफ ऑफ 92690, 7378 एंड 7161 का एचसीएफ आ गया 31। कैसे किए, 3 नंबर का, बहुत ही आसान है। अच्छे से अगर स्टेप समझ में आ गई तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, तुम खुद कर सकते हो घर पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। तो क्लियर है क्या, पहले अपन ने 2 नंबर के बीच का निकाले, 92690, 7378 के बीच में। तो जो बड़ा है वो हो जाएगा डिविडेंड, जो छोटा है वो हो जाएगा डिवाइजर। उन दोनों के बीच का एचसीएफ आया 62, तो वो 62 को एक नंबर लेने का, और जो थर्ड नंबर अपने क्वेश्चन में दिया है 7161, उसको एक नंबर लेने का। अब दोनों में से जो बड़ा है वो डिविडेंड हो जाएगा। तो बड़ा क्या है, 7161, तो a इज इक्वल टू 7161 और b इज इक्वल टू 62 जो है डिवाइजर। अब दोनों के बीच का फिर से इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम लगाने का, और जब तक के प्रोसेस करने का कि जब तक के रिमाइंडर 0 नहीं आता। जहां रिमाइंडर 0 आ गया तो जिस डिविजर के कारण रिमाइंडर 0 आया वो डिविजर क्या रहेगा, अपना एचसीएफ रहेगा। तो वो तीनों नंबर का जो भी रहेगा वो एचसीएफ रहेगा। जो लास्ट में आएगा वो अपना क्या रहेगा, तीनों नंबर का एचसीएफ रहेगा। एचसीएफ का फुल फॉर्म तुमको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्लियर है।